आप अगर सोच रहे हो घर का रेनोवेशन करवाने का या फिर नया घर प्लान करवा रहे हो, तो कभी आप जाते हो किसी पड़ोसी के घर, कभी इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हो, तो कभी किसी रिश्तेदार के घर पहुंच जाते हो जिन्होंने डिज़ाइनर से घर बनवाया था। और आप अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे डिज़ाइनर, तो उन्हीं के घरों से कॉपी पेस्ट मारने की सोचते हो, क्योंकि वो ट्रेंडिंग ऑप्शंस होने वाले हैं जिन्होंने नया नया डिज़ाइन करवाया। तो आज मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि आजकल क्या ट्रेंड में है, लग्जरी फील वाला और साथ ही साथ एक डिज़ाइनर लुक दे आपको, ऐसे डिज़ाइन ट्रेंड्स। आपने दादा परदादा के टाइम के दरवाजे देखे हैं, ऐसे आर्चीज़ बनी हुई होती थी, गोल से होते थे थोड़े ऊपर से। वही चीज़ आजकल वापस ट्रेंड में है। आप ये देख रहे हो दीवार पे बने हुए आर्च हैं, ना कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में। यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी आर्च दिखाई देगी आपको। तो बेसिकली ये वापस से ट्रेंड में आ गया। सॉफ्ट लाइंस आ गई हैं, जैसे स्टडी टेबल के ऊपर हल्का सा बाहर को निकाल दिया। दीवार के साथ भी ये कर सकते हैं, नहीं तो आप प्लाई बोर्ड के साथ आगे निकालते हैं मोस्टली। टीवी यूनिट की बैक वॉल को थोड़ा अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो, वहाँ पे इन कर्व्स को यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट शेल्फ्स बना सकते हो आप कर्व्स में। और ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉपर बाहर को निकल के ही कोई शेल्फ आए, आप ऐसे शेल्फ्स भी यूज़ कर सकते हो जो दीवार के अंदर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा मिनिमल लुक भी आएगा और थोड़ा सॉफ्ट फील भी आएगा कर्व्स की वजह से। अगर अभी आपका घर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, तब तो आप जो दीवारें हैं उनको भी थोड़ा कर्व कर सकते हो। जैसे कई बार ओपन स्पेस प्लानिंग होती है, डाइनिंग टेबल, लिविंग रूम या किचन जो है वो एक रियल सेपरेशन नहीं है, उनमें दीवारें नहीं हैं बीच में, तो वहाँ पे हल्का सा जो ओवरहैंग होता है सेपरेट करने के लिए स्पेस को, उसमें कर्व्स का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे लगेंगे। विंडोज़ में, डोर्स में कर्व्स यूज़ करो, आपके घर में एक वेलकमिंग सा फील आएगा। आपके घर गेस्ट आएंगे ना, तो उनको भी ऐसे वेलकम फील होगा कि उनका मन नहीं करेगा वहाँ से जाने का, दिल फील वार्म। और अगर आपका घर में डोर्स विंडोज़ का कटआउट निकल चुका है रेक्टेंगुलर, फिर भी अगर आप कर्व्स यूज़ करना चाह रहे हो ना, तो आप ऐसे डोर्स बनवा सकते हो जो रेक्टेंगुलर है बट देखने में अपील जो करेंगे वो थोड़ा आर्च टाइप करेंगे, बहुत ही सुंदर बनते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो सिंपली दीवारों पे पेंट्स में आप आर्चेस बनवाओ, ये तो कोई भी करवा सकता है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फर्नीचर में अपने बैक पे, फर्नीचर की जो होती है बेड बैक है जैसे, उसमें आप आर्चेस यूज़ कर सकते हो। ऐसे फर्नीचर यूज़ कर सकते हो जिसमें थोड़े कर्व्स हों। कर्व्स हमेशा आपको जो सॉफ्ट फीलिंग देंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज़, आपके घरों में ऐसी दीवारें हैं जो बिल्कुल खाली पड़ी हैं, लंबी सी दीवार है और आप सोचते रहते हो कि यहाँ कुछ तो होना चाहिए, कुछ खालीपन है, तो उसमें हम लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने लिविंग रूम में लेवल्स देखे होंगे, जैसे डाइनिंग रूम, लिविंग रूम और किचन में कई बार सेपरेशन कोई बेसिक होता ही नहीं है, तो हम वहाँ पे दीवारों में सेपरेशन क्रिएट करते हैं। जैसे ये डाइनिंग टेबल की दीवार को अलग से हाईलाइट कर देंगे ताकि ये पता चले कि ये डाइनिंग एरिया है और जो पीछे का एरिया है वो लिविंग एरिया है। और ऐसे ही साथ में किचन है तो किचन का कलर अलग कर दिया। आपको ये टिप बहुत काम आएगी अगर आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हो, कि रिपीट द कलर एंड चेंज द कलर, दोनों ही अचीव करने बहुत ज़रूरी हैं ताकि जगह अलग अलग भी लगे एंड एट द सेम टाइम कोहेसिव भी लगे, किसी और का घर ना लगे। क्योंकि एक दीवार पे ऑलरेडी पेंट हुआ है अलग कलर का, तो वहाँ दूसरी दीवार पे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उसको वॉल पैनलिंग करवाओ, बहुत अच्छा ऑप्शन है। पैनलिंग से होगा क्या, वहाँ पे कैरेक्टर ऐड होगा, आपके स्पेस में एक अलग सा टच ऐड होगा। उसी कलर में करवा लो जिस कलर में दीवार है, बेशक आप नेचुरल न्यूट्रल टोन्स हो, वाइट या बेज या बिल्कुल लाइट कलर्स यूज़ करो जो बाकी के कमरे में है, पर जो हल्का सा उभर के आएगी ना पैनलिंग, बहुत अच्छी लगती है। बेशक आप उसमें आर्चेस बनवाओ, कई बार नहीं भी पसंद आती है आर्चेस, मैं बोले जा रहा हूँ बार बार, तो आप रेक्टेंगुलर शेप्स में भी बनवा सकते हो और इनको तो आप सिंपल लाइंस में भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि वो आपके कमरे के हिसाब से वो सेट बैठे। बस मोस्टली लोगों के घर में फॉल सीलिंग होती है, आपके घर में भी है ना, मोस्ट प्रोबेबली होगी, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं पता कि हमने फॉल सीलिंग करवाई क्यों है। बेसिकली तारे छुपाने के लिए होती है फॉल सीलिंग, मतलब जो भी छत पे टांगने वाला है और दिखाई ना दे उसको छुपाने के लिए फॉल सीलिंग यूज़ करी जाती है। तो हम सिर्फ छोटी छोटी लाइट्स लगा देते हैं उसमें, पैनल लाइट्स, और बस। आप उसको अगर मैक्सिमाइज़ करना चाहते हो ना फॉल सीलिंग के यूज़ को, उसका पैसा वसूल करना चाहते हो, तो उसमें डेकोरेटिव लाइट्स लगाओ। आपने अगर इसे यूज़ नहीं किया तो फॉल सीलिंग का मज़ा कहाँ लिया आपने। इन लाइट्स को आप साइड में यूज़ कर सकते हो लिविंग रूम के, बहुत ही अच्छी लगेंगी। विंडो के पास या कोई वॉल है जहाँ पे आपने डेकोरेट कर रखा है कुछ, तो उसके पास यूज़ कर सकते हो।
अगर आप इन्हें यूज़ करते हो एंट्री वेज पे, जैसे आपने घर की एंट्री में देखा कि जो हाइट है सीलिंग की काफ़ी है, मैं हैंग कर सकता हूँ, सर नहीं टकराएगा किसी का, हाथ भी नहीं आसानी से जाएगा, तो वहाँ पे यूज़ करो, बहुत अच्छी लगेगी। या फिर कई बार स्टेयर्स के ऊपर इतनी जगह होती है, वहाँ यूज़ कर लो। इनफैक्ट इनको तो आप बेडरूम में भी यूज़ कर सकते हो, साइड टेबल के ऊपर भी बहुत अच्छी लगेंगी। नियॉन लाइट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। अगर आप कुछ भी कोट लिखना चाहते हो अपने बेडरूम में या लिविंग रूम में, जहाँ भी, उन्हें यूज़ कर सकते हो। और इन्हें तो रोल करके आप डाइनिंग टेबल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक रैंडम सा पैटर्न क्रिएट कर लो और उसे हाईलाइट की तरह यूज़ करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, ये हैंग वैंग का चक्कर, हमारे घर फॉल सीलिंग नहीं है या हम करवाना नहीं चाहते, तो आप ऐसी लाइट्स यूज़ करो जो वॉल पे डायरेक्टली फिट हो जाएं। ये तो कर सकते हो ना, ये भी बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग ऑप्शन है। बेसिकली ऐसी कोई लाइट्स ज़्यादातर आजकल चल नहीं रही जो बहुत ज़्यादा जगह रोकती है। अगर आपकी जगह रोक रही है लाइट, उसे हटा के चेंज करो। एक गलती मैंने मोस्टली लोगों को करते हुए देखा है जो खुद से अपना कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं घर में, कि वो ना एक ही मटेरियल को यूज़ करते हैं। जैसे कोई वार्डरोब बनाई तो उसमें पूरा सनमाइका यूज़ कर लिया, या फिर कोई टेबल बनवाई पूरी वुड है या पूरी मेटल है, बेड में बनवाया एक ही चीज़। तो बेसिकली अगर आप मिक्स एंड मैच करोगे चीज़ों को, जैसे कोई टेबल बनाई उसमें मेटल भी यूज़ किया, थोड़ा प्लेन शेड दी, वाइट करवाया, थोड़ा वुडन करवाया, अगर वो आपस में अच्छे जा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी एज़ कम्पेयर टू उससे जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करी गई है। मेटल के इनलेज बहुत अच्छे लगते हैं टेबल में, नीचे बेस बनाने के लिए मेटल, हल्का सा दीवार में मेटल की जो टी पत्ती लगती है और साथ में अलग अलग पैनल्स वगैरह लगाते हैं, बहुत प्यारा लुक आता है इनका। बेसिकली मेटल को यूज़ करो। मेरे को पता है मोस्टली लोग वुडन जो लुक है वो तो यूज़ कर ही लेंगे, मेटल को नहीं यूज़ करेंगे। कई बार मेटल का हल्का सा टच देने में ही बहुत ब्यूटीफाई कर देता है वो चीज़ों को। सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट। ये तो आपने भी सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके घर का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है? आपकी एंट्री। अगर आपने एंट्री अच्छी बना रखी है, यानी मान लो कोई डेकोरेटिव वॉल आर्ट्स लगा रखी हैं दीवार पे, या फिर सुंदर सा मंदिर दिखाई देता है आपकी एंट्री करते ही, या लाइट्स बहुत अच्छी हैं, बेसिकली किसी भी तरीके से आपको एंट्री सुंदर बनानी है ताकि सबको वो ओवरवेलमिंग लगे, वेलकमिंग लगे। और दूसरा, आपके घर में एक ऐसा कॉर्नर होना चाहिए जो आपको ओवरवेलमिंग लगे, क्योंकि आप तो एंट्री पे नहीं खड़े रहोगे ना, कुछ तो ऐसी जगह चाहिए जो आपके लिए कोकून शेल टाइप हो। बेसिकली अगर आपको ब्रीडिंग पसंद है तो आपने शेल्फ बना ली, एक चेयर लगा ली विंडो के पास, आपके लिए वो ओवरवेलमिंग हो जाएगा, बैठ के आराम से चाय पीना वहाँ पर। या फिर किसी को पसंद है स्विंग्स, बहुत लोगों को पसंद होते हैं, कोई अच्छी सी चेयर लो स्विंग वाली, हैंग कर दो उसे दीवार पे ऊपर, छत में, बहुत अच्छी लगेगी। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना है अपने घर में जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट कॉर्नर हो। बना लोगे ना तो आपको भी वो ओवरवेलमिंग लगेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप आपको जो रेनोवेशन करना है उसके लिए कुछ अच्छे टिप्स ज़रूर मिल गए होंगे। सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।